Here we are, the third month of this year. As we begin, let's look into the Word of God for a brief moment of meditation. और आज हम यहाँ तीसरे महीने पे आ चुके हैं इस नए साल के, लेकिन आइए परमेश्वर के वचनों को हम देखें। Look with me to 2 Samuel chapter 5, मेरे साथ खोल दीजिए दूसरा सामुएल की किताब, उसका 5वां अध्याय verses 17, 18 and 20. और उसका 17, 18, 19 और 20। And this passage talks about David taking over a new assignment. और ये गद्यांश दाऊद के बारे बताती है, जहाँ पे दाऊद एक बड़े जिम्मेदारी को लेने जाता है। For more than 13 years, he was running from place to place, hiding in the caves, living like an animal because of the anointing of God, call of God upon his life. दाऊद 13 साल से भी ज्यादा एक जगह से दूसरे जगह गुफाओं में छुपता हुआ भाग रहा था, क्योंकि उसके जीवन में परमेश्वर को अभिषेक मिला था। And 2 Samuel chapter 5 verse number 3, और दूसरा सामुएल उसका 5वां अध्याय उसका 3रा वचन जब हम पढ़ते हैं, the elders of Israel gathered together and they anoint David to be the king over all Israel. और जब इज़राइल के अगुए पुरनिये मिलकर दाऊद को अभिषेक किया। And this is not the first time David was anointed. और ये पहली बार नहीं था जहाँ पे दाऊद का अभिषेक हुआ था। First time, if you remember, David was anointed by the prophet Samuel among his family members in 1 Samuel chapter 16. यदि आपको याद हो तो जहाँ पहला सामुएल उसका 16 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, जहाँ पे भविष्यवक्ता सामुएल ने अपने परिवार के बीच में दाऊद को अभिषेक किया था। And there was a pause. He had to go and take care of his father's sheep. और एक समय था उसके लिए अभिषेक को पाने के बाद फिर से वापस जाके अपने पिता के भेड़ बकरियों को चराता है। Every time David thought, yes, this is the moment that God has appointed me, God has set me apart, things would turn opposite to him. जब कभी भी दाऊद के मन में ये बात आती थी कि ये सही समय है जहाँ पे मुझे अभिषेक हुआ, जिसके द्वारा परमेश्वर ने जो योजना को पूरी करने वाला है, तभी उसके जीवन में सारी चीजें उथल पुथल होती थी। And the second time, 2 Samuel chapter 2 verse number 4, among his tribesmen David was anointed. और दूसरे सामुएल 2 उसका 4 जब हम पढ़ते हैं, दूसरी बार फिर एक बार दाऊद को अपने गोत्र के लोगों के बीच में अभिषेक किया गया। And this passage records the third time David was anointed throughout the Israel by the elders, recognizing him, he is our king. और जब हमने गद्यांश को पढ़ा जहाँ पे तीसरी बार जहाँ पे इजराइलियों ने पूरे देश के बीच में उसको राजा बनने के लिए उसका राज्य अभिषेक किया गया। So now we pick up the scripture from 2 Samuel chapter 5 verse 17, 18 and 20. और जब हम दूसरा सामुएल 5 उसका 17, 18 और 20 वचन को हम पढ़ेंगे। When the Philistines heard that David had been anointed king over Israel, जब फलिस्तियों ने यह सुना कि इजराइल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक हुआ है, they went up in full force to search for him. तब सब फलिस्तीन दाऊद की खोज में निकले। And David heard about it and went down to the stronghold. और यह सुनकर दाऊद गढ़ में चला गया। And verse number 18, now the Philistines had come and spread out in a valley called Rephaim. और 18 जब हम पढ़ते थे ऐसा कहता, तब फलिस्ती आकर रपाइम नाम तराई में फैल गए। How does the scripture starts? It says, when the Philistines heard that David had been anointed king over Israel. और कैसे लिखा है, जहाँ पे दाऊद को पूरे इजराइल में राजा बनने के लिए अभिषेक किया गया, उस वक्त फिलिस्तीन लोग उसके पीछे आते हैं। The enemies recognize David is not only the king, he is the anointed king. और शत्रु को यह बात पता चला कि दाऊद सिर्फ राजा नहीं, लेकिन अभिषेक से भरा हुआ राजा है। They had the vengeance in their heart. They remember how David killed Goliath. और अभी ये सारे फलस्तीन लोगों के अंदर में दाऊद के प्रति नफरत और क्रोध है, क्योंकि कैसे दाऊद ने उन फलस्तियों को हराया था। One man, David, the entire enemy country Philistines coming against him. और एक व्यक्ति दाऊद है, लेकिन उसके विरुद्ध में पूरा फिलिस्ती का देश चारों तरफ से उसे घेरे हुए है। It was the anointing that was upon him, anointed 3 times, that irritated, that provoked the enemies. यह अभिषेक था जो दाऊद के जीवन में, जिसके द्वारा शत्रु परेशान थे, क्योंकि 3 बार उसका अभिषेक हुआ था। The call of God upon David's life provoked
the enemies. और दाऊद के जीवन में जो परमेश्वर की बुलाहट थी, वही बुलाहट जो थी इन सारे शत्रुओं को चिढ़ आती थी सुन के। The new role, the new job that God had given to David, the enemies could not accept it. और नया भूमिका और नई जिम्मेदारी राजा के रूप में दाऊद को सौंपा गया था, उस बात से शत्रु परेशान थे। Whenever there is a call of God upon your life, जब कभी भी आपके जीवन में परमेश्वर की बुलाहट रहती है, when you carry the anointing of God upon your life, जब आप अपने ऊपर परमेश्वर के उस अभिषेक को लिए फिरते हो, hell will come against you. नरक आपके विरुद्ध में खड़ी होंगी, They would never be happy. वो कभी आपसे खुश नहीं होंगे, You become a threat to the devil's kingdom. क्योंकि आप उस वक्त शत्रु के राज्य में आप धमकी का कारण बनते हो। And the scripture says they gathered in a valley called Raphaim. और वो क्या था कि पलस्ती सब आकर रपाइम की तराई में फैल गए। The literal meaning of Raphaim means it is giants. रपाइम का जो अर्थ है कि जहां पे सूरवीरों का झुंड या तराई। For ages, this valley has been called the Valley of Giants. और कई सालों तक इस रपाइम को सूरवीर और योद्धाओं का या फिर दानों का घाटी कहा गया, Filled with giants. जहां पे सूरवीर और दानव लोग रहते थे। And they all gathered together against one man. और ये सारे तराई के सारे सूरवीर जो लोग थे, जो बड़े बड़े लोग थे, वो दाऊद के विरुद्ध में खड़े हुए। Here is David just anointed to be the king over Israel. और यहाँ अभी दाऊद को इजराइल का राजा बनने के लिए अभिषेक किया गया He would है। have thought to himself, शायद दाऊद ने अपने मन में सोचा, I've been running from place to place. मैं एक जगह से दूसरी जगह भागता फिर रहा I did था, not have an address. मेरे पास कोई ठिकाना नहीं था, I was living like an animal. मैं तो जानवरों के समान रहता था। And now, finally, I'm going to live a peaceful life. My life is going to be settled. तब दाऊद सोचता है कि आखिरकार वो समय आ गया जहां पे मैं भागता भागता फिर रहा था, लेकिन वो समय आ गया जहां पे मैं शांतिपूर्ण अपने जीवन को जी पाऊं। What the Lord had been speaking to my heart, it is fulfilled. I am the king. Everything is settled. जो कुछ प्रभु ने मेरे लिए योजना को रखा था राजा बनाने के लिए, वो राजा मैं बन गया और सब कुछ सही है। And suddenly here the Philistines, the entire nation, they come against him and gathered in a valley of Raphaim called the Valley of Giants. और अब अचानक से जब दाऊद ने सोचा कि सब कुछ सही है, अचानक से पूरा फलस्ती के जितने भी योद्धा थे, सब लोग इकट्ठा होके रपाइम नामक तराई में फैल गए दाऊद के विरुद्ध। As we step into the third month of this year, जबकि हम इस साल के तीसरे महीने में कदम रख रहे हैं, what are the gigantic problems that you face suddenly? और अचानक से कौन सी बड़ी बड़ी जो समस्या का सामना आप करते हो? Maybe you thought everything is peaceful now and I'm going to just focus what God has asked me to do. यदि आप सोच रहे हो कि अभी सब कुछ मेरे जीवन में शांत है, इसलिए अब जो कुछ परमेश्वर ने मेरे जीवन में योजना को रखा है, अब मैं उसको मैं पूरा करूंगा। But suddenly things turns against you, new challenges, mountain-like issues, popping up gigantic problem. और अचानक से परिस्थिति बिल्कुल आपके विरुद्ध में खड़ी हो गई, जहां पे आप बड़े बड़े समस्याओं का और उन दानव रूपी पर्वत का आप सामना करते हो। God wants to give you a breakthrough. और परमेश्वर आपको एक जागृति देना चाहते हैं। Let me focus on verse number 20 of 2 Samuel chapter 5. और दूसरा सामुएल उसका 5 उसका 20 में हम ध्यान को हम केंद्रित करेंगे। Where the scripture says David went to Baal Perazim दाऊद बाल पेरासीम को गया and David defeated them there. और ऐसा क्या था, दाऊद ने उन्हें वहीं मारा। Where did he defeat them? और दाऊद ने उनको कहां मारा? He defeated them what they call the Valley of Giants. और दाऊद ने उन शत्रु को वहां मारा जहां पे शत्रु कहते थे ये शूरवीरों का तराई है। Not one giant, it is a nation of giants gathering against one man. यहाँ पे एक दानव या सूरवीर नहीं, जहाँ पे फलस्ती के सारे दानव या सारे सूरवीर जो थे वहां पे दाऊद के विरुद्ध खड़े थे। And he says, the Lord has broken through my enemies before me. और दाऊद कहता है यहोवा ने मेरे सामने मेरे शत्रुओं को तोड़ डाला है, Like a breakthrough of water. ऐसा कि जल की धारा की नहीं टूट पड़ा है। And he renames the place of Raphaim, the place of giants, into
Baal Berazim. तब दाऊद ने उस रपाहिम के नाम की जगह जो था उस नाम को उसने बाल पेरासीम में बदल दिया। And he calls that place Baal Berazim. It simply means God of breakthroughs. और दाऊद ने उस जगह को अब बाल पेरासीम करके रखा। इसका मतलब है परमेश्वर की बड़ी जागृति वहां पे दी। Valley of breakthrough. एक परमेश्वर ने एक जागृति की तराई प्रभु ने दी। For centuries, for ages, it was called the Valley of Giants. और सदियों से उस जगह को रपाहिम की तराई या फिर उन सारे सूरबीर दानों की घाटी कहा गया। Everybody would walk through that valley. और जब कभी भी लोग उस तराई से होकर जाते थे, They would always say to somebody, this is a valley of giants. There are giants in this place. It's a place of defeat. It's a place of failure. It's a place where nobody would be able to stand up against the enemies. और जब कभी भी लोग उस दर से गुजरते थे तो उस रपाइम की तराई को देख के कहते थे कि ये रपाइम की तराई जहाँ पे सूरबीर और दानव लोग रहते हैं, इसे हराना मुश्किल है, यहाँ पे असफलताएं हैं। It's a place of impossibility. और ये तराई जो है असंभव है मनुष्य It's के a लिए। place of resistance. और ये जो तराई है जहाँ पे लोगों का विरोध किया जाता It's है। a place everything is shut down. You could never progress it. और ये रपाइम की तराई एक ऐसी जगह है जो सब कुछ बंद हो गया, जहाँ पे कोई अंदर जा ही नहीं सकता। There are giants there. और उसके अंदर में दानव लोग रहते हैं। But here is one man, लेकिन यहाँ पे एक व्यक्ति an anointed man, अभिषेक से भरा हुआ, not once, 3 times एक anointed. बार नहीं 3 बार अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति। He says, I am not going to allow the name to be called the Valley of Giants. I'm going to rename it into a Valley of Breakthrough. The God of Breakthrough is with me. और उस दाऊद ने अपने मन में ठान लिया कि जिस जगह को रपाहिम जो कहते हैं, तराई कहते हैं, जहाँ पे दानव लोग सूरबीर लोग रहते हैं, मैं मेरे परमेश्वर की ताकत से, सामर्थ से उस जगह को मैं बदल दूंगा नाम को। Others would have been defeated. दूसरे लोग शायद आके वहां पे हार के गए, Others would have given up and walked away. और शायद दूसरे लोग आए और हार मान के चले गए That वापस। does not mean it has to happen to you. लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि आपके साथ भी ऐसा ही होगा। Let not others experience dictate and tell and intimidate you that you cannot do it. ऐसा ना होने दे कि दूसरे लोगों की अनुभव आपके जीवन में आपको चलाने पाए और आपको डराने पाए। If God says you can do it in Jesus' name. यदि प्रभु ने कहा कि आप करोगे तो आप यीशु के नाम से कर सकते हो। Some of you need a breakthrough. आप में से कई को है जो आज जागृति की जरूरत है। Breakthrough in your health. आपके जीवन में जागृति, तंदुरुस्ती को लेके। Maybe doors are shut before you. It has to be broken through so that you can walk. हो सकता है कि आपके लिए द्वारे बंद है और द्वार टूटना है जहां पे आप आगे बढ़ सको। You might be needing a financial breakthrough. शायद आप आर्थिक जागृति की अपेक्षा करते हो। Somewhere you feel you are stuck up, you are stopped, you feel like defeated. और कहीं तो आप रुक गए, कहीं तो आप अटक गए, जहां पे आपको ऐसा लगता है कि मैं तो हार चुका हूं। Let God convert the valley of Rephaim, the valley of gigantic problem into a valley of breakthroughs in your life. और होने दो वो घाटी जो दानों से भरा हुआ, वो घाटी जो वीरों से भरा हुआ, परमेश्वर आपके जीवन में उसको बदल के एक जागृति की तराई बनाने पाए। You remember David in Psalm 23, he said, even though I walk through the valley, I fear no evil. क्या आपको याद है दाऊद भजन संहिता 23 में कहता है, या मृत्यु की घोर अंधकार की तराई से होकर भी मैं चलूं तो भी मैं नहीं डरूंगा। Even I walk through the valley of shadow of death. यदि मृत्यु की उस घोर अंधकार से होकर भी चलूं, I see all these killer giants around me, but I fear no evil. मैं अपने चारों तरफ इन सारे सूरबीर दानों को मैं देखता हूं, लेकिन मैं डरता नहीं। I'm not going to stand there. I'm going to walk through it. मैं वहां पे जाके खड़ा नहीं होऊंगा, लेकिन वहां से मैं पार उतरूंगा। I'm not going to pitch my tent, cry, play pity party and give up and walk away and die there. I'm going to walk through it. दाऊद ये नहीं कहता कि मैं वहां जाके तंबू बना के मैं वहीं रहूंगा, रोना पीटना करूंगा और हार मान जाऊंगा। It is temporary. ये तो अस्थायी है। And I'm going to convert this geolocation where everybody call it's a valley of giants. I'm going to convert it into the valley of breakthrough, Baal Berazim. और दाऊद ने निर्णय ले लिया कि मैं इस जगह को, इस ठिकाना को
जहां पे लोग कहते रपाही मतलब सूरबीर और दानों का घाटी, मैं इसको बाल बेरसीम में बदल डालूंगा। How did David do that? दाऊद ने ये सब कैसे कर You पाया? know, the previous king was Saul. इससे पहले का राजा जो था, राजा साउल था, He never wanted to change the name. और वो कभी उसने सोचा नहीं कि उस जगह के नाम को बदले, He wanted that to remain as it is. और वो चाहता था कि वो जगह जैसा है, जो नाम है वैसा ही रहे। The very job where you are, और जिस नौकरी में आप हो, the very place where God has kept you. जिस जगह पे परमेश्वर ने आपको रखा है, God has kept you for a reason, for a purpose. और परमेश्वर ने एक कारण और उद्देश्य के रूप में आपको उस जगह में रखा है। You are the person, that is the place. और वही वो व्यक्ति है, वही जो स्थान है। Start where you are. शुरू कीजिए जहां से आप हो। The heaven is counting upon you. आज स्वर्ग आपके ऊपर में भरोसा रखा The है। anointing of God is upon your life. परमेश्वर का अभिषेक आपके जीवन में है। God wants to give you a breakthrough. परमेश्वर आपको एक बड़ी जागृति देना चाहते हैं। But how did David do that? लेकिन दाऊद ने जागृति कैसे पाई? Verse number 17 of 2 Samuel chapter 5. दूसरा सामुएल उसका 5 उसका 17 जब हम पढ़ते हैं, When Philistines heard that David had been anointed king over Israel, they come in full force. What did David do? David heard about it and went down to the stronghold. जब फलस्तीन लोगों ने यह सुना कि इजराइल का राजा बनने के लिए दाऊद का अभिषेक हुआ है, उस वक्त दाऊद क्या करता है? He goes to the stronghold. और ऐसा क्या था, दाऊद उस गढ़ में चला जाता है He goes and takes a pause and thinks about it. और दाऊद उस गढ़ में जाके थोड़ा शांत होकर सोचता है। And the next scripture says he consulted the Lord, verse number 19. और 19 वचन जब हम पढ़ते हैं तब इस प्रकार से कहता है कि दाऊद ने परमेश्वर से पूछा। David was an professional warrior. और दाऊद जो है सचमुच में एक योद्धा था। He had experience. और उसके पास अनुभव थे। He knew how to fight the battle. और दाऊद को पता था लड़ाई कैसी लड़नी है। He has tasted success after success. दाऊद ने अपने जीवन में युद्ध के बीच में सफलताओं को चखा था। But he goes to the fortress. लेकिन वो अपने गढ़ में जाता है। To others, to the enemies, to the people around, it would have looked like momentarily, what is he doing? जहां पे दाऊद जब अपने गढ़ के अंदर चला जाता है, उस समय जितने भी दर्शक थे, शत्रु थे, सोच रहे होंगे ये क्या कर रहा है? He is wasting his time. ये अपना समय बर्बाद कर अंदर He बैठ should के। act now. अभी उसको लड़ाई लड़ना चाहिए था। And instead of fighting his enemies, he is going to the fortress. अभी शत्रु के सामने लड़ाई करने के बजाय वो अपने गढ़ पे जा रहा है अंदर। But here is David. लेकिन यहाँ पे दाऊद, He goes and the scripture says he consults with the Lord. और बाइबल से कहता है दाऊद अपने गढ़ में जाके यहोवा की खोज में लगा। I would not come under the pressure of anybody. मैं किसी के दबाव के में नहीं नियंत्रित रहूंगा। I cannot be manipulated by people around. मेरे चारों तरफ के लोग मुझे नचाने ना पाए। The demands, the challenges, the people's expectation. I'm not going to fulfill it. और जो लोग मेरी जो कदम उठाने की मांग कर रहे हैं, देख रहे हैं मैं क्या करूं करके, मैं उनके बारे में परवाह नहीं करता। I want to hear from God. लेकिन मैं इस परिस्थिति में परमेश्वर की वाणी सुनना चाहता हूं। I want Him to tell me what I should do. मैं इस परिस्थिति में चाहता हूं कि मेरे परमेश्वर मुझे बताए कि मैं क्या करूं। And he goes to the fortress and he asks the Lord, shall I go up against the Philistines? तब दाऊद अपने गढ़ में जाके परमेश्वर की खोज में निकला और परमेश्वर पूछता है कि क्या प्रभु मैं उनके विरुद्ध में जाऊं? Will you deliver them to me? क्या प्रभु आप उनको मेरे हाथ में कर दोगे? He had every reason to depend upon his own understanding and go and fight the battle. दाऊद के पास हजारों कारण थे जहां पे दाऊद अपने समझ का सहारा लेके, अपने अनुभव का सहारा लेके शत्रुओं का सामना कर सके। But here is David chooses to consult the Lord. लेकिन यहाँ पे दाऊद चुनाव करता कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति में जाके परमेश्वर से सलाह लूं। In the Bible you would never find a person experiencing a breakthrough where he had not consulted the Lord. और परमेश्वर के जो वचन को जब हम देखें, परमेश्वर जो कोई भी लोग थे जिन्होंने परमेश्वर को खोजा, ढूंढा, उनमें से प्रत्येक व्यक्ति ने अपने जीवन में जागृति को देखा। Read Psalm 34:4 and 5 where David says, I sought the Lord.
He answered me. He delivered me from all my fears. भजन संहिता 34 उसका 4 और 5 जब पढ़ते हैं तब बाल इस प्रकार से कहता है कि मैंने यहोवा की खोज की और परमेश्वर ने मुझे मेरे तमाम शत्रुओं से मुझे छुड़ाया। He was not hiding his fear. दाऊद अपने डर को अपने अंदर छुपाता नहीं था। It's a valley of Rephaim. There are giants against me. उस रपाइम की घाटी में दानव दाऊद के विरुद्ध थे। I am fearful of it. मैं डरा हुआ हूँ। But I sought the Lord. लेकिन वो क्या था कि मैंने यहोवा की खोज की And he answered me. और उस परमेश्वर ने मुझे उत्तर दिया, मुझे This निर्भय किया। poor man called and the Lord answered from his holy hill. और इस कंगाल ने पुकारा, परमेश्वर ने उस पर्वत से उसकी सुधि ली। And he says, they who look at him are radiant, their faces are never covered with shame. और ऐसा कहता जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई, उनका मुख कभी काला नहीं हुआ। He goes and consults the Lord. दाऊद परमेश्वर की उपस्थिति में जाके सलाह लेता है। Do you want to see breakthrough in your life? क्या आप आपके जीवन में एक बड़ी जागृति देखना चाहते As हो? our children go to colleges and get new admission in the schools, जबकि हमारे बच्चे अभी कॉलेजेस में और स्कूल में जाके नए एडमिशन की ओर आगे बढ़ते for your बढ़ेंगे, job, या फिर नौकरी के लिए, when your life comes to the crossroads, you do not know what to do. जब आपका जीवन बीच मझधार में आ जाता है जहां पे आप नहीं समझ पाते कि आगे क्या करना है, Who do you go first? तो सबसे पहले आप किसके पास जाते हो? Take a pause. आप रुकिए, Don't be impulsive. आप हड़बड़ी मत कीजिए, Ask the Lord. आप प्रभु से सलाह मांगिए। Should I go? Should I do this? प्रभु से कहिए, प्रभु मैं जाऊं या प्रभु ये करूं? Can I take this project, Lord? प्रभु क्या मैं इस जिम्मेदारी को मैं लूं अपने हाथ में? Would you give me success, Lord? क्या प्रभु आप इस बात में मुझे सफलता दोगे? You might have tasted victory in the past. That does not guarantee victory today. हो सकता है कि आप बीते दिनों में चीजों के ऊपर आपने सफलता पाई, लेकिन आज की परिस्थिति में वो बीते हुई सफलता आपकी गारंटी नहीं कि इस बार भी सफलता को देखोगे। David killed the lion and the giant. और दाऊद ने सिंह, भालू को और गोलियात को भी मारा। And then comes a time in his life, और दाऊद के जीवन में एक ऐसे समय आते हैं he faces a vengeful king. और जहां पे जलन रखने वाला राजा उसके विरुद्ध में खड़ा रहता है। He was running from place to place. और जहां पे दाऊद एक जगह से दूसरे जगह भागता फिर रहा था, Every time he faced a challenge, it was completely different. जब कभी भी उसने विपरीत परिस्थिति का सामना किया, वो परिस्थिति बिल्कुल नहीं थी उसके लिए। But he would always ask the Lord to help him, whether he should do it or not to do it. हर एक बार दाऊद ने परमेश्वर की उपस्थिति में जाके परमेश्वर से पूछा कि प्रभु मैं ये करूं या ना करूं। The scripture says, "My sheep listen to my voice." वचन क्या था कि मेरी भेड़ें मेरी सुनती है। He wants to lead you specifically. वो परमेश्वर आपको निश्चित दिशा में अगुवाई करना चाहते Don't हैं। be intimidated by the challenges. आपकी चुनौतियों को देख के ना डरे, Go and face it in Jesus' name. If the Lord says you can do it, you can do it. आप यीशु मसीह के नाम से हिम्मत करके आगे बढ़िए और सामना कीजिए। यदि प्रभु ने आपको कहा है आप जाइए और आगे बढ़िए। The enemies are not against you, but they are against the anointing that is upon you, the call of God, the vision, the dream that God has placed in your life. शत्रु आपसे डरता नहीं है, लेकिन शत्रु आपके विरुद्ध नहीं है, लेकिन शत्रु आपके ऊपर जो परमेश्वर का अभिषेक है, परमेश्वर की बुलाहट है, परमेश्वर की योजना है, उसके विरुद्ध में है। May God give you a breakthrough. प्रभु आपको एक बड़ी जागृति देने पाए। The very place you face challenges. जिस परिस्थिति या जिस स्थान पे आप चुनौती का सामना करते हो, Bow your head in the presence of God. आइए प्रभु की उपस्थिति में सर को झुकाएं। Let's ask God for breakthrough आइए प्रभु से कहें, प्रभु हमें जागृति दीजिए in our ministry, हमारे सेवकाइयों में, where you face resistance. जहाँ पे आप विरोध का सामना करते हो, Suddenly you face gigantic problems, अचानक से आपके जीवन में बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। maybe financial challenges. हो सकता है कि आर्थिक समस्याएं। Father, we come to you in Jesus' name. पिता हम आपकी उपस्थिति में यीशु के नाम से मानते हैं। We want to declare that everything is possible to those who believe. प्रभु हम इस बात की घोषणा करते हैं, जो विश्वास करते हैं उसके लिए सब कुछ संभव है। You are for us and you are with us. प्रभु आप हमारे लिए हैं और आप हमारे साथ If हैं। the Lord is with us, who can be against यदि us? प्रभु हमारे साथ है तो हमारे विरोध में कौन हो सकता We है? are not the warrior quitters, but we are going to take up the ground. प्रभु हम डरने वाले नहीं, लेकिन आगे बढ़ के प्रभु उस धरती को, जमीन को, सेवकाई को लेने वाले हैं। Where other people have given up, walked away, जहाँ पे दूसरे लोगों ने हार मान के चले गए, we want to
stand there and declare, My God is able. लेकिन हम उस स्थान में जहाँ पे विपरीत परिस्थिति है खड़े होके इस बात की घोषणा करेंगे You would give us, Lord, breakthroughs. कि प्रभु आप हमें प्रभु एक बड़ी जागृति को दोगे। May this month be a month of breakthrough. ये महीना आपके लिए जागृति का महीना होने पाए। We would convert, we would change the very place of tears, sorrow into a place of breakthrough. और जो जगह पे आंसू है, जहाँ पे तकलीफ है, दुख है, उसको हम परमेश्वर की महिमा के लिए आनंद में बदल देंगे। In Jesus' name. यीशु के नाम से।